महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों तरफ योद्धा के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे हुए शस्त्र और टूटे हुए रथों के चक्के आदि बिखर पड़े हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गीत, कुत्ते और शेर की डरावनी आवाज के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े सूर्य को उत्तरायण होने की प्रतिज्ञा कर रहे थे, तो भी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आती है। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठ पर एक भरी सी मुस्कुराहट तैर उठी और बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे है आप। भीष्म पितामह चुप रहे, कुछ क्षणों बाद बोले, कुछ पूछूं के सब, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः मेरे शरीर छोड़ने से पूर्व मैंने अनेक श्रम समाप्त हो जाएगी। कृष्ण बोले, कोई है पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, एक बात बताऊं कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो। कृष्ण बीच में ही ठोका और कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठोका लगाकर हंस पड़े और बोले, कृष्ण मैं अपने जीवन का स्वयं को भी आकलन नहीं कर पाया। संभवतः नहीं जानता कि यह अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण भीष्म पितामह के थोड़ा पास आए और बोले, कोई पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप। भीष्म पितामह बोले, एक बात बताऊं कन्हैया, इस युद्ध में जो भी हुआ वो ठीक था क्या। कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह, पांडव की ओर से या कौरव की ओर से। भीष्म पितामह ने कहा, कौरव की कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रह जाता कन्हैया, पर क्या पांडव की ओर से जो हुआ वो सही था क्या। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चेहरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्य कर्ण का वध, ये सब ठीक था क्या। कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, इसका उत्तर तो पांडव को देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कोई था ही नहीं पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, अब भी छलना नहीं छोड़ेंगे कृष्ण। अरे बुरा भीष्म भले ही कहता है रहे कि महाभारत अर्जुन और भीम ने जीता, पर यह मैं जानता हूँ कन्हैया, यह केवल तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम ही से पूछूंगे कन्हैया। भीष्म पितामह ने इतना कहते ही कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, ये तुम कर रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण कर रहा है। यह छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कार का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हुआ। कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ले जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तरीके और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्यों में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक जैसा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म पितामह ने करुणा भरे स्वर से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिवभक्त होता था, तो रावण जैसे नकारात्मक सक्रिय के परिवार में भी विभीषण जैसा संत हुआ करता था, तो बाली जैसी खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुष स्त्रियाँ और अंगद जैसे संजन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्मों के ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्यों में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर चल उचित है पितामह। पाप का अंत तो आवश्यक है पितामह, वो चाहे जिस विधि से भी हो। भीष्म पितामह ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या तुम्हारे इन निर्णय से गलत परंपरा नहीं पाया, भविष्य तुम्हारे इन छल का अनुसरण नहीं करेगा, और यदि करेगा तो क्या उचित होगा कन्हैया। कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इसमें भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इनमें से भी काम नहीं चलेगा, वह मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक प्रक्रिया सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो,
तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय और केवल विजय। भविष्य को ये सीखना होगा पितामह। भीष्म पितामह ने पूछा, क्या धर्म का नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे नहीं रख सकता? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ भी नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप तो मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया ही क्या? सब कुछ पांडव की ही करना पड़ा। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, ईश्वर सिर्फ राह दिखाती है। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है और ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ रहना तो मूर्खता है। कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।